ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रम अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः परसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्क्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धं गुण्यं करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आई गए बग मेल धरहु दावत सुबट जथा बिलो की अकेल बाल रवि ही गेरत दर्ज। अर्थात पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए सभी राक्षस योद्धा बाग छोड़कर अर्थात बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य अथवा उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक राक्षस घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की
सर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरदारी। सती में बोली बोले कर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर असुर नर मुनि देते, देखे जीते हते हम केते। हम बरि जन्म सुरऊ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। राम सिया राम जय जय राम। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहू दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी अपने घर लौट जाओ। मोरे कहा तुम मैं ताई सुनावे हूँ, तासु बचन सुनी आतुर आवे हूँ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। राम सिया राम जय जय राम। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन अर्थात उत्तर सुनकर शीघ्र लौटाओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुम
से खल मृग खोजत फिरहीं, रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालभूषण लरहीं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते रहते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर कभी नहीं डरते, लड़ने को आए तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल गाल मणि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल गर फिर दाऊ, समर विमुख में हत उनकाहू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिया कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनिखर दूषण उर अति दहेऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना अथवा दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता होती है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेहु कहेहु की धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिग परशुधरा, प्रभु कीनी धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा, भय बधिर व्याकुल जातु दानन, ज्ञान तेहि अवसर रहा। अर्थात खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो अथवा कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति अर्थात सांग, शूल अथवा बर्छी, कृपाण अर्थात कटार, परिग और भरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जानी सबल आराती,
लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर, तानी सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोपेउ समर श्री राम चले बिसिक निशित निकाम। कोपेउ समर श्री राम चले बिसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तर तीर मुरी चले निशीचर वीर, बये क्रुद्ध तीनी भाई जो बागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेही बदब हम निज पानी, फिरे वरन मन मगुठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करही प्रहार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम गोपे जानी रामा, प्रभु धनुष सरसंदानी रामा। छाड़े विपुल नरात लगे रामा, लगे कटन विकट पिशाच रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण रामा, जह तह लगे मही परन रामा। चिक्करत लागत बान रामा, दर परत कुदर समान रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। बट कटत तन संत खंड रामा, पुनि उठत करी पाखंड रामा। नभ उड़त बहु भुज मुंड रामा, बिनु मोली धावत रुंड रामा।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृंगाल रामा, कट कट ही कठिन कराल रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। चील या क्रोच, कौवे आदि पक्षी और शियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचही। रघुबीर बाण प्रचंड खंडही, भटन के उर भुज सिरा। जह तह पर ही उठी लरही, धर धरु धरु करही भयंकर गिरा। अर्थात शियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीद, पिशाच कर गही तावही। संग्राम पुरवासी मनहु बहु, बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बितारे विपुल, बट कह रत परे। अवलोकी निज दल बिकल बट, तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कर्रा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरस्वती तोमर पर सुसूल, कृपान एक ही बारही। करी को पसी रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष बहुरी पूसर, निवारी पचारी डारे सायका। दस दस विशिख उर्बाज मारे, सकल निशीचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर, ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी बट भीरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ अति को तुक करियो।
देखहि परस्पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरी मरयो। अर्थात योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत अर्थात राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तदई, पावई पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे तन, महु कृपा निदान, महु कृपा निदान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण अथवा मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजई गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेक विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीत ही लई आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अगाता, पंचबटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र लगाते नहीं है, अर्थात आंखें थकती नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सूप्न खा रावण पेरा, बोली बचन क्रोध करी वारी, देश कोश कई सुरति विसारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा रावण के पास गई और जाकर उसको भड़काने की कोशिश की। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध भी बुला दी है। करसी पान सोवसी दीनु राती, सोदे नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु दरमा, हरि समर पे बिनु सत करमा। विद्या बिनु विवेक उपाय,
फल पड़े किए अरु पाए, संग ते जानती कुमंत्र तेरा दा, मानत ज्ञान पान ते लादा। कहने लगी शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है, अर्थात निरर्थक श्रम ही केवल रह जाता है, परिणाम कुछ नहीं मिलता। विषयों के संग से सन्यासी, बुरे सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासई बेगी नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद अर्थात अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि, गनियन चोटी करी, अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु रोग, अग्नि, पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप कर रोने लगी। सभा माझ बड़ी व्याकुल बहु, प्रकुर कह रोई, तो ही जियत 10 कंधर मोरी, की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, के तव नासा काननी पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए हैं। अवध नृपति दशरथ के दाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझी परी मोही उन कई करनी, रहित निसासर करी है दरनी। वह शूर्पणखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय वितरत मुनि कानन,
काल समारा, परम धीर धनवी गुण नारा। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं पर है काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबदरत सुर मुनि सुखदाता। सोवादाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अथवा कामदेव की पत्नी उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। कर दूषण सुनी लगे पुकारा, सनमहु सकल कटक उन्नमारा। कर दूषण तीसरा कर गाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपनखई समुदाय करी, बल बोले सी बहुमाती। गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मारे अनुचर कह को नाई। कर दूषण मोही सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। राम सिया राम जय जय राम। रावण मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के अतिरिक्त
और कौन मार सकता है। सुर रंजन बंजन वही मारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं दाई बैरू हठ करूं, प्रभु सर प्राण तदेव अवतरऊं। राम सिया राम जय जय राम। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होई भजनून तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्री दृढ़ा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि है उदारी जीती रन दो। राम सिया राम जय जय राम। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि ये मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को मैं हर लाऊंगा। चला अकेले जान तैडित हैवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जैसी जुगुती बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। रावण ऐसा विचार कर रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां पर समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। जय श्री राम।